गाइस, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रीति लाइफस्टाइल विद फैमिली। गाइस, जेठान एकादशी खत्म हो गई है और अब जेठान एकादशी के बाद आता है वेडिंग्स का सीज़न। तो वेडिंग के सीज़न के लिए मैं कुछ आज स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जो कि खास उन लेडीज़ के लिए जिनकी हाइट शॉर्ट है। ठीक है, तो शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स या लेडीज़ आप लोग के लिए खास वीडियोस है। ऐसे सभी लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। तो आप मेरे YouTube चैनल में बने रहिए। इस तरीके से काफ़ी अच्छे वेडिंग्स हैक्स लेके आऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको मेरा ये थोड़ा सा भी वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक किया करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप इसके लिए बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्या पहनूं कि मैं थोड़ी सी स्लिम नज़र आऊं या फिर मुझे कोई क्या कहेगा मैं ऐसा पहन लूँगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। बस कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स और ट्रिक्स टिप्स का ध्यान रखेंगी तो आप भी जो है स्लिम नज़र आएंगी। तो अगर आप हैवियर साइड में हैं या आपकी हाइट शॉर्ट है तो ये वीडियोस आपके लिए स्पेशल बनाई हैं मैंने। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप वेडिंग गेस्ट हैं तो आपको अपने लिए अगर कुछ लहंगा स्टिच कराना है तो कुछ थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो अगर आप लहंगा स्टिच करा दें, बहुत ज़्यादा आपको हैवी प्रिंट्स या बड़े बड़े प्रिंट्स पे आपको नहीं जाना है या भारी भारी एम्ब्रॉयडरी जो होती है उस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, इसको अवॉइड करना है। उसके जगह पे आप छोटी प्रिंट्स को पहने या फिर एम्ब्रॉयडरी या वर्क भी जो हो काफ़ी छोटे छोटे होने चाहिए। इससे क्या है, आपका हाइट का इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आपकी लॉन्गर लगेगी हाइट, टॉलर लगेंगी आप। तो आप इस फर्स्ट पॉइंट का ध्यान रखें कि स्मॉल प्रिंट्स चुनें और कम वर्क वाली या कम एम्ब्रॉयडरी, छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी वाली लहंगा को ही आप स्टिच करें। और अब मैं सेकंड पॉइंट पे चलती हूँ कि अगर आपको लहंगा चोली पहननी है या आप स्कर्ट या क्रॉप टॉप भी पहन रही हैं तो आपका जो ये वाला पोर्शन होता है 3 से 4 इंच का मिड रिप का गैप रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका हाइट का इल्यूजन क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके ब्लाउज और आपका जो नीचे का जो पोर्शन लहंगा है उसमें आपका 3 से 4 इंच का गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद मेरा जो पॉइंट आता है कि आप कलर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ऐसे आजकल कुछ टाइम से चला हुआ है कि आपको पेस्टल कलर जहाँ देखो पेस्टल कलर्स आ ही आते हैं ना। सभी लोग ज़्यादातर आजकल वाइट है, गोल्डन है, इन कलर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप इन कलर्स को बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है, आप इसके जगह पे फूशिया पिंक या फिर आप डार्क कलर्स को चूज़ कर सकती हैं। उसमें आप टॉलर नज़र आएंगी और थिन भी नज़र आएंगी। ठीक है, तो आप जो है कुछ ऐसे कलर्स को चूज़ करें जो कि डार्क हो। तो कलर्स पे भी थोड़ा ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है। आगे मेरी जो लहंगे पे बात कि आपका लहंगा कैसा होना चाहिए या स्कर्ट आपकी कैसी होनी चाहिए कि ये जो लहंगा है आप बहुत ज़्यादा लेंथी बिल्कुल भी ना रखें। वो आपकी एंकल लेंथ या फिर टोस तक आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें क्योंकि ज़्यादा लंबा अगर लेंथ होगा तो उससे भी आपकी हाइट छोटी नज़र आएगी। तो आपको अपनी जो है टोज या एंकल लेंथ ही रखना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको बहुत ज़्यादा बॉर्डर वाली जो है लहंगा आपको स्टिच नहीं कराना है या आपको जो है जो आप दुपट्टा लेने वाली हैं उसमें भी आपका थिन रहना चाहिए, चौड़ा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि इससे फिर आपका जो है बॉडी का चौड़ाई नज़र आएगा और आप लंबी भी नहीं लगेंगी। तो आपको थिन बॉर्डर वाली जो है लेनी है, लहंगा को स्टिच कराना है या फिर उसमें आप बॉर्डर ना भी हो तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो थी मेरे स्कर्ट या लहंगा को लेकर के बात। और एक चीज़ खास ज़रूरी कि अगर आप ब्लाउज कुछ भी स्टिच करवा रही है तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ब्लाउज होना चाहिए वो बंद गले का बिल्कुल भी ना हो, कॉलर नेक वाला नहीं होना चाहिए, उससे भी आपकी गर्दन छोटी और मोटी नज़र आ सकती है। तो आपको कैसा गला लेना चाहिए, आजकल देखिए वी नेक्स ज़्यादातर चले हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहना है। आप इसमें थोड़ा डिप भी करवा सकते हैं या फिर इतना भी रख सकती हैं या फिर आप जो है यू भी रख सकती है, गोल भी रख सकती है।
कुछ इस तरीके का ही आपको नेकलाइन चूज करना चाहिए, बंद गले को बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है, तो आती हूँ अब, ये तो सारी क्लोथिंग्स की बात हो गई और अब मैं आती हूँ एसेसरीज के लेके। ठीक है, एसेसरीज में सबसे पहला पॉइंट जो आता है, हम सभी गर्ल्स को, चाहे वो कैसी भी हो, हम लोग को जो है इयररिंग्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है और ही मस्ट भी हो जाता है वेडिंग्स में। तो आपको इयररिंग्स कैसी पहननी है, अगर आपकी हाइट कम है तो आपको स्टड्स, आजकल बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में स्टड्स मिल रहे हैं, आप उनको कैरी कर सकती हैं। अगर आपको स्टड्स नहीं पहनना है तो आप कैरी कर सकती हैं बड़े बड़े इयररिंग्स। लेकिन आपको अगर बड़ा इयररिंग्स पहनना भी है तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि इयररिंग्स में भी आपको जो है शोल्डर से टच नहीं होना चाहिए, शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर रहे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, तो आपको शोल्डर से टच किया हुआ इयररिंग्स बिल्कुल भी नहीं पहनना है। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये तो थी इयररिंग्स की बात, अब हमको नेकलाइन कैसा, नेकलेस कैसा पहनना चाहिए। नेकलेस हमारा जो होना चाहिए, एक आता है चोकर, चोकर सबको पहनना पसंद है लेकिन आपको यहाँ पे चोकर को अवॉइड करना है। सटा हुआ जो आता है वो तो बिल्कुल अवॉइड करना है, उसमें भी आपकी गर्दन नजर ही नहीं आएगी, थोड़ा सा भी उसमें आपकी हाइट जो है कम नजर आती है। तो आपको ऐसा नेकलाइन बिल्कुल नेकलेस चूज नहीं करना है। तो आप कैसा कर सकती हैं, थोड़ा सा यहाँ तक का, अगर आपको स्लीक पहनना है तो यहाँ तक आप पहन सकती हैं या फिर आप लेंदी रख सकती हैं जो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप इस तरीके की नेकलेस चूज कर सकती है। अब आ गई जो बैंगल्स। ठीक है, शादियों में बैंगल्स पहनना हम सभी को पसंद है, बहुत ज़्यादा मुझे भी पसंद है। तो बैंगल्स आप चूज कर सकती हैं, कुछ इस तरीके की प्लेन बैंगल्स भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहनी हुई है, बैंगल्स भी आप चूज कर सकती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा काम वाली बैंगल्स आपको नहीं लेनी है, प्लेन बैंगल्स ले और एक हाथ में पहने तो ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा भी ना पहने। ठीक है, या फिर आप 3-4 कड़ों को स्टैक करके भी पहन सकती हैं तो भी काफ़ी अच्छा लगता है, वॉच लगा ले और काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप बैंगल्स को भी स्टाइल करें, वो जो बड़े बड़े से झुमके लटकने वाले हैं तो उसको आप अवॉइड भी करें, क्योंकि एक तो वो अच्छे भी नहीं लगेंगे और ऊपर से आपके कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा फंसते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करें। उसके बाद आती है माथा पट्टी। माथा पट्टी भी बहुत ज़्यादा स्टाइल में है, इन ट्रेंड है। तो माथा पट्टी बहुत ज़्यादा ब्रॉड वाली न लेके, ठीक है, उसको आपको देखिए माथा पट्टी जो एक आती है, एक चेन बहुत ज़्यादा जो आपकी फोरहेड को ढक देती है, वैसा वाला माथा पट्टी आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको स्लीक हेड चेन लेना है जो कि यहाँ पर होता है, तो उस तरीके का ही आप ले, काफ़ी अच्छा लगता है। तो उस तरीके का हेड चेन एक आप ले सकती है, तो ये भी आपको एक स्लिमर लुक और टॉलर लुक देता है। इसके बाद मैं आती हूँ कि आपको पर्सेस जो लेनी है, पर्सेस तो हम सभी को कैरी करना ही पड़ता है, तो पर्सेस भी आप स्लिंग बैग ले सकती हैं और स्मॉल बैग्स ले। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो बैग आते हैं उनको आपको बिल्कुल भी कैरी नहीं करना है। अच्छा, खास सब हमारा एसेसरीज का बात हो गया। इसके बाद हमारी हेयर स्टाइल के ऊपर बात आती है। हेयर स्टाइल में अगर आपको लगता है अच्छा लगेगा, ये वाला पॉइंट जो है, इसमें आपको जो है हाई पोनीटेल बनाना है। हाई पोनीटेल बनाने से भी आपकी एक टॉलर लुक क्रिएट होता है, इसका इल्यूजन क्रिएट होता है। तो आप हाई पोनीटेल बनाए हल्का सा पुफ क्रिएट करके, या फिर आप यहाँ पे हाई बन भी बना सकते हैं, हाई बन या हाई पोनीटेल, इससे भी एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप टॉलर हैं। तो इस तरीके से आप अपना हेयर स्टाइल कर सकती हैं। इसके बाद आ गई मांग टीके की बात। ठीक है, मांग टीका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका फेस गोल है और आपका फोरहेड भी छोटा है तो मांग टीका आपको कैसा चूज़ करना है, बहुत ही हल्का या छोटा मांग टीका चूज़ करें, बड़ा वाला तो बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको अपनी लंबाई दिखानी है, अगर आप शॉर्ट है और हिल्स कैरी कर ले, बस आप कुछ इंचेस बढ़ जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। मुझे लगता है कि इस वेडिंग में कुछ पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपके काम आएंगे। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए कैरी करें। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में,
मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है preeti.ayansh12345 और वहाँ पर भी अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो बहुत सारा फन एंटरटेनिंग मिस कर देंगे। तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम चैनल। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट संडे को मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय गाइस।